हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो मैथ में टॉपिक था वो था गुणनखंड यानी फैक्टर्स। इसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसकी लॉन्ग विधि भी और शॉर्ट विधि भी। सेकंड पार्ट था हमारा कि सभी गुणनखंड बताओ, अभाज्य गुणनखंड बताओ और विषम गुणनखंड बताओ, सम गुणनखंड बताओ। ये हम कर चुके थे। थर्ड जो पार्ट है हमारा दोस्तों, थर्ड पार्ट है गुणनखंडों का योग। यानी कोई संख्या दी रहेगी आपको और कहेगा कि इस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, या सभी समगुणनखंडों का योग बताओ, या सभी विषम गुणनखंडों का योग बताओ। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि 12 है, सबसे पहले क्या करना, 12 के प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना 12 को। कैसे? जैसे कि 4 तिया 12, ये प्राइम फैक्टर नहीं है यानी अभाज्य संख्या के रूप में। इसे और तोड़ो, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12 आया। इसे कैसे लिख लेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। मैंने ये कहा था अगर किसी की पावर कुछ नहीं है तो उस पर क्या लिखना? 1। यानी ये 12 के जो फैक्टर हुए प्राइम फैक्टर के रूप में इस तरह से हुए। फैक्टर मैं दोबारा बताता हूँ। फैक्टर क्या होते हैं कि यह संख्या किस किस से भाज्य है। इसका टोटल फैक्टर देखो, ये 1 से भी भाज्य है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। आज जो हमारा टॉपिक है गुणनखंडों का योग, यानी इसके जो इतने फैक्टर हैं इन सभी का योग कितना होगा, या सम फैक्टर का योग कितना होगा। देखो जैसे सम ये संख्या है, सम ये है, सम ये है, सम ये है। विषम क्या है? विषम ये है और विषम ये है। आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि विषम फैक्टर का योग बताओ। इस सवाल में विषम फैक्टर का योग कितना है दोस्तों? जोड़ो। विषम फैक्टर है 1 और 3, इनका योग कितना है? 4। आई बात समझ में? और जब हम सम को जोड़ेंगे तो सम का बाद में देखेंगे। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि कोई भी संख्या दी हो आपको, उसे आपको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। ये तोड़ लिया, इधर करते हैं। देखो जब हमने इसे तोड़ा तो ये इस तरह से आया। ठीक है, अब हमें निकालना है गुणनखंडों का योग। ठीक है, ये निकालना यानी सम। तो देखो 2 की पावर 2 है। अगर यहाँ कोई भी संख्या हो, लिखना क्या आपको? ये लिखना 2 की पावर 0 से शुरू करना। 2 की पावर 0, फिर प्लस 2 की पावर 1, प्लस 2 की पावर 2। मतलब पावर 0 से शुरू करके वहाँ तक जानी है जहाँ तक की पावर है। 2 की पावर 2 है। मान के चलो अगर यहाँ होता 5 की पावर 2, तो फिर क्या करते हम? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। आए बात समझ में? जरूरी ना है कि हर सवाल में 2 ही आएगा। यहाँ 2 है इसलिए यहाँ 2 लिया हमने। गुणा, फिर करेंगे गुणा। एक कंप्लीट होने के बाद बीच में गुणा का निशान जरूर लगाना है। कभी यहाँ भी आप प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ गुणा का निशान आएगा। फिर क्या है? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यहाँ हम 3 की पावर 2 क्यों नहीं ली? क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ 3 की पावर 1 है। यहाँ जितनी पावर होगी हमें वहाँ तक ही जाना है। आई बात समझ में? देखो जैसे यहाँ 2 की पावर 2 थी तो हम 2 की पावर 2 तक गए। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 2 की पावर 0 से। देखो एक बात और याद रखना, आप इसे नोट लिख लो। ठीक है, अगर किसी की भी पावर 0 है, जैसे कि x की पावर 0, सही है, 1 की पावर 0 बराबर y की पावर 0 बराबर 100 की पावर 0, तो इसका मान हमेशा क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान आपको हमेशा 1 लिखना है। ठीक है, लिखना नहीं होता ही 1 है। ठीक है, x की पावर 0 का मान 1। कुछ भी संख्या हो उसकी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। यह बात आपको याद रखनी है। तो 2 की पावर 0 है, इसका मान क्या हुआ दोस्तों? 1। ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब होता 4। 4 कैसे होता? 2 की पावर 2 का मतलब है ऐसा, इसे 2 बार लिखना, 2 गुणा 2, आपस में गुणा करने, 2 दूनी 4। आई बात समझ में? 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, तो ये हमने लिख दिया गुणा। 3 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1, प्लस 3 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 3 ही। करोड़, जोड़ो इन्हें। देखो प्लस है तो जुड़ेगा। 2 और 1 कितने होते? 3, 3 और 4 कितने होते? 7। इस ब्रैकेट से हमारा क्या आया? 7। ठीक है, 1 और 3 कितने हुए? 4। इस ब्रैकेट से आया 4। आपस में जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, यानी सभी गुणनखंडों का योग क्या आया? 28। आई बात समझ में? मैं यहाँ इसे प्रूफ दूंगा आपको। ये हमने ट्रिक से करा है, ये मेथड है इसका। योग क्या आया हमारा? 28, सभी गुणनखंडों का योग। आई बात समझ में? अब देखते हैं क्या हमारा सभी गुणनखंडों का योग 28 आ रहा। किसके? 12 के। देखो 12 और 6 कितने होते हैं? 18। 18 और 4 22, 22 और 23 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। आप कहोगे हाँ जी। अगर आप इन सभी को दोस्तों जोड़ोगे तो इसका योग क्या आएगा? 28। इसका मतलब हमारी बात सही है,
हमारा योग भी 28 आया। अगर ये योग 28 नहीं आता तो यहाँ 28 तो हमारा गलत था। आई समझ में? तो आपको गुणनखंडों का योग ऐसे निकालना है, इस तरह से 28 आएगा। हमने इन्हें जोड़ा तो भी 28 आया। आई बात समझ में दोस्तों? ठीक है, अब बात करते हैं हम। ये तो हो गया दोस्तों सभी गुणनखंडों का योग। सवाल ये भी आ जाएगा कि सम गुणनखंडों का योग बताओ। मतलब कि हमें सभी नहीं बताना, हमें बताना सम, मतलब कौन कौन से, ये और ये। तो सम कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब हम निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग, मतलब इवन गुणनखंडों का योग निकाल लेंगे जो संख्या सम है। देखो कैसे। अगर आपको सम निकालना है, एक बात याद रखना, सम निकालने के लिए आपको 2 की पावर 0 होना, ये आपको ये नहीं लेना और कंप्लीट ऐसे का ऐसे उतरेगा। सम गुणनखंडों में आपको क्या करना है? ठीक है, सम गुणनखंडों में क्या करना है आपको, ये देखो सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, इसमें क्या करना आपको, ये बात याद रखना, 2 की पावर 0 आपको ये नहीं लेना। ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो क्या आएगा 2 की पावर 1 प्लस, ठीक है 2 की पावर 2, क्या आ गया, फिर क्या यहाँ आएगा गुणा का निशान, फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इस तरह से आएगा। अब देखो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है 4, गुणा 3 की पावर 0 का मतलब 1 मैंने आपको बताया, और 3 की पावर 1 का मतलब 3। जब हमने इनकी गुणा की 2 और 4 कितने होते 6, और गुणा 1 और 3 कितने होते 4, तो 6 चौक क्या हो गए 24। यानी जो हमारे सम गुणनखंडों का योग आया वो क्या आया 24। अब हम यहाँ जोड़ के देखते हैं क्या 24 आ रहा। देखो सम सम लेने, क्या है यहाँ 2, सम क्या है फिर 4, फिर क्या 6, फिर क्या 12, ये हमारे सम फैक्टर है। इन्हें ऐड करके देखो क्या दोस्तों 24 आ रहा। देखो 12 6 कितने होते 18, 18 4 कितने हुए 22, 22 और 2 24, हाँ जी इनका योग 24 आ रहा। आई बात समझ में? तो ये बात सही है। सम गुणनखंडों में क्या करना आपको, 2 की पावर 0 है ना, किसी भी सवाल में अगर 2 की पावर 0 आए और आपको सम गुणनखंडों का योग निकालना, तो आपको ये भूल जाना। आई बात समझ में? ये नहीं लेना। सही है। अब आप कहोगे कि विषम कैसे निकलेगा। एक बात बताओ, सम और विषम इसमें जो संख्या है वो हमेशा सम और विषम ही तो है। जब हमारा सम का योग आया 24 और आल का योग आया 28, अब आप ही सोच के बताओ विषम का क्या आएगा। आप कहोगे जी इसमें से घटा दो, भाई 28 में से 24 गए क्या आया 4 आया, नहीं आया। यानी विषम गुणनखंडों का योग क्या आएगा, अगर हम विषम का योग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, अगर विषम का योग निकाल लेंगे हम, तो विषम का योग क्या आएगा 4। आए बात समझ में आपको? कैसे, 28 में से 24 घटा दो, जब 28 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 कैसा है देखो, विषम संख्या हमारी ये है और एक विषम संख्या ये है, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। और देखते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखना तभी आपके समझ में आएगा, अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखना, ठीक है दोस्तों। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि 120 है, ठीक है। 120 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। मैंने आपको ये बताया था कि एक लाइन में कैसे टूटेगा। आपको तोड़ना है 4 गुणा 3, 4 से 12, एक जीरो का मतलब क्या होता है 2 गुणा 5, ये मैंने आपको बताया था। और देखो 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। यानी अगर इन संख्याओं की गुणा करेंगे तो योग क्या आएगा 120, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। आई बात समझ में? अब देखो इन्हें हमें क्या लिखना है, सही तरीके से लिखना है, जैसे कि 2 2 कितनी बार है, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, फिर क्या होगा, ये 2 की पावर 3 होगी, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इस तरह से हम लिखेंगे इसे। आई बात समझ में? अब आपने क्या किया, गुणनखंडों को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग। तो यहाँ देखो गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग ये हमें निकालना है। मैं मानता हूँ अगर एक बार वीडियो समझ में आए तो दोबारा आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था यहाँ कितनी भी पावर है, यहाँ कितनी भी पावर है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से शुरू करना, 2 की पावर 0 कर ली, फिर 2 की पावर क्या है 3 ही, तो 3 तक जाना हमें, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। यहाँ 3 तक क्यों गए, क्योंकि दोस्तों 2 की पावर 3 थी। अब क्या करेंगे हम,
3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इस तरह से कर लेंगे। फिर है 5 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इस तरह से। अब देखो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 का मतलब मैंने आपको क्या बताया 1, प्लस 2 की पावर 2 का 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8, इस तरह से गुणा 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3 गुणा 5 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5 की पावर 1 का मतलब 5, इस तरह से लिख लिया। 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, यानी 8 4 12 3 15, इसका आंसर आया हमारा 15। ठीक है, गुणा 3 और 1 4, इसका आंसर आया 4 गुणा 5 और 1 6, इसका आंसर आया 6। आई बात समझ में। अब देखो इनके आपस में हमें क्या करनी है दोस्तों, गुणा, क्योंकि ये गुणा में है। 15 चौका 60, क्या आया 60 गुणा 6, ये आ जाएगा। अब आपस में जब हमने इनकी गुणा करी 6 छंग 36, ये आ जाएगा 360। आई बात समझ में। यानी गुणनखंडों का योग ये जो आया हमारा दोस्तों, ये सभी गुणनखंडों का योग आया। 2 की पावर 3 थी तो 2 को 3 तक जाना है, और 3 की पावर 1 थी तो 3 की पावर 1 तक जाना है, और 5 की पावर 1 थी तो 5 की पावर 1 तक जाना है। ये बात समझ में आई। ये निकाला हमने 360 सभी गुणनखंडों का योग। देखो दोस्तों, अब जो हमें निकालना है, अब निकालना हमें सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी सभी सम गुणनखंडों का योगफल। ये जो हमने निकाला, ये निकाला सभी गुणनखंडों का योगफल, इसमें सम भी थे और विषम भी थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले सवाल में ये बताया था दोस्तों, 2 की पावर 0 वाला फैक्टर नहीं लेना अगर आपको सम फैक्टर का योग निकालना है। सही है, ये बाकी सब लेने हैं, ये सब लेने हैं आपको। 2 की पावर 0 वाला ही नहीं लेना, कभी आप सोचो कि जिस पर 0 है वो भी ना लेने, ये तो लेना है दोस्तों, ये भी लेना है। ठीक है, ये सभी लेने हैं, बस केवल इसे छोड़ के। तो देखते हैं 2 की पावर जब आप 0 को छोड़ दोगे तो कैसे करेंगे, देखो बस ये ही लिया जाएगा। आएगा समझ में, ये सारे लिए जाएंगे और ये सारे लिए जाएंगे। 2 की पावर 0 छोड़ दिया, 2 की पावर 1 का क्या मतलब है 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 4 12 और 2 कितने हो गया 14, यानी यहाँ क्या आया 14 गुणा 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3 है, 3 और 1 कितना हो गया 4, जैसे कि इन्हें जोड़ेंगे ये कितना आया 4, ये रहा। सही है, गुणा इसका क्या मतलब है दोस्तों 6, ये आ गया 6। सही है, अब देखो 14 चौका कितने होते हैं दोस्तों 56 गुणा 6। जब आप इसकी गुणा करोगे 6 छंग 36 का 6 का हासिल को 3, 6 पंजे 30 33, यानी 336 आया। सम ऑफ इवन फैक्टर हमारा कितना आया 336। अगर हमने सभी गुणनखंडों का योग निकाला तो कितना है 360। अब बात आती है ओड की, कि ओड कैसे निकलेगा, मतलब ओड का जो हमें सम करना है ओड संख्याओं का, वो कैसे निकलेगा। 360 में से जब आप 336 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों 24, घटा के देख लेना, टोटल में से इसे घटा देना तो 24 आ जाएगा। सम फैक्टर का योग ये होएगा और विषम फैक्टर का योग ये होगा, सभी का योग ये होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो एक बार इसे दोबारा देखना। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल बताए हैं, जरूरी नहीं कि आप 100 क्वेश्चन करो, मैं मानता हूँ प्रैक्टिस के लिए करने होंगे, लेकिन आप 1-2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो, फिर आप 100 की क्या 1000 भी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ये बताना है, और अगर आपको कोई से टॉपिक में मैथ में दिक्कत होती हो या वो समझ में नहीं आता हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।